नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे अहमदाबाद में तैयार किया गया कांग्रेस का चुनावी वॉर रूम। साथ ही साथ बताएंगे कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने क्यों कहा कि बीजेपी जीती तो देश में कभी नहीं होंगे चुनाव। इसके अलावा दिखाएंगे केजरीवाल के जेल जाने के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है आम आदमी पार्टी का प्लान। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी और अहम खबरें होंगी गुजरात से जुड़ी हुई। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुजरात में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों से। कांग्रेस ने अहमदाबाद में अपने वॉर रूम की शुरुआत कर दी है और अब जीत की रणनीति को लेकर गुजरात की सभी 26 सीटों पर कैंपेन की रूपरेखा तक सब कुछ इसी वॉर रूम से तय किया जाएगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रचार अभियान जोरों पर है। सभी पार्टियां एक एक सीट पर जीत की रणनीति पर मंथन कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान को धार देने के लिए अहमदाबाद में अपना वॉर रूम तैयार किया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक और गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने अहमदाबाद के कांग्रेस मुख्यालय में वॉर रूम का शुभारंभ किया। इस वॉर रूम में एक्सपर्ट की टीम सभी सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करेंगी। कहां से किन स्टार प्रचारकों की डिमांड आ रही है और कहां पर स्टार प्रचारक को भेजा जाना है, इसकी रूपरेखा भी इसी वॉर रूम से तैयार होगी। इसके अलावा यहीं से कांग्रेस के चुनावी वादों को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो उनको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आपको कौन सा नेता चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि उनको राष्ट्रीय नेता चाहिए, आप यहाँ पर बताइए कि हमको ये राष्ट्रीय नेता चाहिए जिनकी यहाँ पर प्रभाव अच्छा होता है, तो यहाँ से सीधा राष्ट्रीय साथ ये संकलन में है और यहाँ से लेके जिला तक, तालुका लेवल तक ये संकलन में है। ये वॉर रूम राउंड द क्लॉक कामगिरी है और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, ये पूरा का पूरा स्वयं सेवकों के साथ है। कोई एक व्यक्ति पेड यहाँ पर वर्क नहीं है। जो भाजपा वहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पेड कामगिरी करती है, उसकी जगह पर यहाँ पर लोगों की जन की भागीदारी से कांग्रेस के कार्यकर्ता आगेवान आज यहाँ पर खभे से खभे मिलाकर यहाँ पर कामगिरी कर रहे हैं। इस वॉर रूम में उम्मीदवार की मदद करने के साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा ताकि चुनाव प्रचार की रफ्तार को बरकरार रखा जा सके और गुजरात में बीजेपी को लगातार तीसरी बार सभी 26 सीट जीतने से रोका जा सके। तो यहाँ से बात होगी कि यहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ पर बीजेपी इस तरह से हमको दिक्कत कर रही है, तो लीगल एक्शन भी यहाँ से हम उसको, लीगल टीम हमारी यहाँ से उनको सपोर्ट करेगी। उनको प्रचार प्रसार की कुछ कामगिरी चाहिए तो भी हम देंगे। ये पूरी भाजपा के सामने जो मजबूताई से कह रही है कि 26 में 26 आएगी, ये लोगों ने समझ लिया है कि न्याय की लड़ाई आज कांग्रेस ही लड़ रहा है, तो कांग्रेस के साथ में रहेंगे और इसी के लिए पूरी मुस्तैदी से ये इलेक्शन वॉर हम कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो आधिकारिक वॉर रूम शुरू किया है उसमें करीब 78 जितने जो लोग हैं वो फिलहाल पूरा कामकाज देख रहे हैं। किसी भी कैंडिडेट को किसी प्रकार की समस्या हो तो उसका समाधान यहाँ से मिलेगा और जिस प्रकार से कांग्रेस की तरफ से जो अलग अलग न्याय की बात की गई है, इन तमाम बातों को लोगों तक पहुंचाने का पूरा कामकाज गुजरात के अहमदाबाद के इस वॉर रूम से आने वाले दिनों में किया जाएगा। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक। गुजरात कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक अहमदाबाद दौरे पर हैं और यहां उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की है। कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर बात की गई है और गुजरात की सभी सीटों पर जीत का दावा किया गया है। इस दौरान मुकुल वासनिक ने बीजेपी पर भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि इस लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी की जीत हुई तो देश में यह आखिरी चुनाव होगा। इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये आखिरी का चुनाव साबित होगा। कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक गुजरात दौरे पर पहुंचे तो फुल फॉर्म में नजर आए। उन्होंने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, लोकतंत्र को खतरे में बताया और यहां तक कह दिया कि अगर इस चुनाव में बीजेपी जीत गई तो फिर देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। भारत के लोकतंत्र के सामने जबरदस्त चुनौती खड़ी है। अगर फिर दोबारा दुर्भाग्यवश अगर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते हैं तो ये मान लेना होगा कि ये इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये आखिरी का चुनाव साबित होगा। इस मुल्क का संविधान समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगी
इस तरह का काम उन्होंने पिछले सालों में किया है। समाज में नफरत कैसे फैला है, द्वेष कैसे फैला है, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो दबा कुचला व्यक्ति है, जिसके आंखों में आज भी आंसू बने हैं, अपने आंसुओं से जो अपनी प्यास बुझाने का काम करता है, लेकिन जिसके तरफ भारतीय राजनीति में जिन्होंने तमाम वादे करके केंद्र सरकार हस्तगत करी, लेकिन उनके साथ जिन्होंने धोखा किया, उनके आंसू पोंछने का हम काम करेंगे। मुकुल वासनिक यहीं पर नहीं रुके। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा, बीजेपी डरी हुई है, इसलिए दूसरी पार्टियों के नेताओं को डरा धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी का अपने ऊपर का विश्वास पूरी तरह से खो गया है। ये क्यों ऐसा कोई करता है कि दूसरे दलों के लोगों को तोड़कर अपने में शामिल क्यों करते हैं? जब अपने आप में भरोसा नहीं होता है, तब दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर, किसी को डराकर, किसी को धमकाकर, किसी को लालच देकर, किसी को फरेब की तरीकों से वो अपने आप में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी से गुजरना पड़ रहा है। गुजरात में लोकसभा की सभी 26 सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। 12 अप्रैल से इसके लिए नामांकन भरे जाने हैं और अभी तक कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम का ऐलान भी नहीं किया है। हालांकि मुकुल वासनिक दावा कर रहे हैं कि चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और बची है 4 सीटों पर वो भी फैसला कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा, ये फैसला हो चुका है। किसी भी समय हम उसकी घोषणा करेंगे। कल से यहां पर चुनाव प्रक्रिया औपचारिक तरीके से गुजरात में शुरू होगी। परसों से 12 तारीख से हमारे प्रत्याशियों ने तय कर लिया है कि कौन किस समय अपना पर्चा दाखिल करेंगे। बीजेपी लगातार तीसरी बार सभी 26 सीटों पर जीत के लिए दमखम लगा रही है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। अब हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन पार्टी के मुखिया फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं और ऐसे में सवाल यह है कि केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी का होगा क्या। हालांकि पार्टी ने फिलहाल केजरीवाल के बिना ही चुनावी रणनीति पर एक्शन शुरू कर दिया है। सर केजरीवाल जी कुछ कहेंगे? सर ईडी के एलिगेशंस पे कुछ कहना चाहिए? लोकसभा के चुनावी पिच पर केजरीवाल धनाधन बैटिंग करने का सपना सजोए हुए थे, लेकिन फिलहाल उनका वो सपना पूरा होता दिख नहीं रहा। केजरीवाल को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया, अब जब गिरफ्तारी के विरोध में वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे तो अदालत ने भी उनकी गिरफ्तारी को जायज ठहरा दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार करके उनको और आपको बड़ा झटका दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े खेपनहार के मैदान में नहीं रहने से आम आदमी पार्टी का सपना कैसे साकार हो पाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से समझौता हुआ है, इसलिए वो 4 सीटों नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि वो पंजाब में 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीटों भरूच और भावनगर से ताल ठोकेगी। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार उतारेगी। अब जब आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो आपकी मुश्किल बढ़ती जा रही है। लेकिन आपके सांसद संजय सिंह की जमानत मिलने के बाद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। वो पंजाब और दिल्ली के नेताओं के साथ मिलकर रणनीति पर काम भी कर रहे हैं। इस सीटें जहां पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन 23 सीटों पर पूरा तन मन धन से 4 गुना मेहनत और ताकत से हमारा कार्यकर्ता प्रचार करेगा, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे नेता प्रचार करेंगे और वो सारे चुनाव हम लोग जीतने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। नंबर 1, और जहां भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, जिन राज्यों में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां भी हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेगी।
अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति के बीच संजय सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और संदीप पाठक ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है। लेकिन ये रणनीति कितनी कारगर होगी कहा नहीं जा सकता। हालांकि आम आदमी पार्टी मैदान में जरा भी पीछे दिखना नहीं चाहती, इसलिए तो आपने नया नारा भी लॉन्च किया है, जेल का जवाब वोट से। आप नेताओं का दावा भी है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का जिस मन से सेवा की है उसका जवाब वोट से मिलना चाहिए। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के चुनाव प्रचार में नहीं रहने से पार्टी के दूसरे नेताओं ने मैदान संभाल लिया है। पंजाब और हरियाणा में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश होगी, तो दिल्ली में आप सरकार के कामों की बदौलत वोट बुनाने का प्रयास होगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि केजरीवाल के बिना आपको कितनी सफलता मिलेगी। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के महासमर में अजब गजब रंग भी नजर आ रहे हैं। आणंद में बीजेपी उम्मीदवार ने जेसीबी पर चढ़कर चुनाव प्रचार किया है। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार मितीश पटेल प्रचार के लिए अलारसा इलाके में पहुंचे थे और यहां लोगों ने उनका अनोखा ही स्वागत किया और जेसीबी से पूरे इलाके को में घुमाया भी। अब आपको मिलवाते हैं बंटी बबली की जोड़ी से। दरअसल सूरत पुलिस ने एक ऐसी महिला ठग और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। इनमें मास्टरमाइंड एक महिला है जो खुद को गांधीनगर की डिप्टी कलेक्टर बताकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया करती थी। जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो ठगी का पैटर्न जानकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी यह महिला हेतल पटेल है, जो खुद को सरकारी अधिकारी बताकर अब तक न जाने कितनों लोगों को लाखों का चूना लगा चुकी है। इसकी ठगी का सबसे ताजा शिकार है सूरत में चामुंडा ज्वेलर्स। ये अपने साथी के साथ यहाँ पहुंची, खुद को डिप्टी कलेक्टर बताकर अपना रौब झाड़ा, फिर फर्जी चेक देकर 12,38,000 रुपए के गहने ले उड़ी। जब चेक बाउंस हुआ तो दुकानदार को ठगी का एहसास हुआ, फिर उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के पास उसने आकर तुरंत ही एफआईआर दर्ज करवाई थी सारोली में कि मेरा मोबाइल स्नेच हो चुका है और जो आपाधापी में जो मोबाइल स्नेच हुआ है यहाँ पे ऑफिशियल काम से आई हुई है, इस तरह की बातें बताकर और उसका फ़ोन अर्जेंट मिल जाना जरूरी है, इस तरह का पुलिस को भरोसा दिलाकर तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस के मुताबिक ठगी के बाद इन दोनों ने ज्वेलरी बेचकर पुरानी बलेनो कार खरीदी, साथ ही फर्जी चेक वाली ट्रिक से थार खरीदने के लिए बुकिंग भी कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने थार नहीं मिलने पर सेकंड हैंड बलेनो गाड़ी ली थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन है। हम सारी जो मुद्दा माल है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने मिलके करीबन 12.5 लाख की ज्वेलरी बेच दी थी, जो ज्वेलर शॉप के पास मिली थी। उसमें से उन्होंने एक गाड़ी खरीदी थी और बाकी के कैश जो अमाउंट है उसको रिकवर करने के लिए पुलिस अभी कार्यवाही कर रही है। उसके साथ एक और भी था जिसका नाम जितेंद्र सिंग्राम भाई पटेल है, वो भी उसके साथ ही मिला हुआ है। यह महिला इस खेल की पुरानी खिलाड़ी है। ये पहले भी ठगी के अलग अलग मामलों में गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन अब इसका सारा काला चिट्टा खुल चुका है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत के वीआर मॉल में बम प्लांट होने की अफवाह से हड़कंप मच गया। वीआर मॉल के मैनेजमेंट को किसी ने ईमेल करके मॉल में बम प्लांट किए जाने की जानकारी दी थी। उसके तुरंत बाद ही मॉल को खाली कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी वहां पर बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम को लेकर पहुंचे। मॉल के चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच की गई। पुलिस के मुताबिक मॉल में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर देवी मंदिरों में जबरदस्त